हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मेरा पेपर था जेई मेंस का 24 जैन सेकेंड शिफ्ट था मेरा। तो कल पेपर दे के आया। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना, बता दूंगा कैसा गया पेपर, क्या 28 को जिसका पेपर है वो क्या क्या कर ले। तो देख लेना पूरा वीडियो। तो वही था। अरे पेपर बहुत कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा लेंदी था। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत लेंदी था वो पेपर। जैसे मैं पहले फिजिक्स करता हूँ, फिर केमिस्ट्री करता हूँ, फिर मैथ करता हूँ। तो मेरे को इतना 80 मिनट्स लग गया था मेरे को केमिस्ट्री फिजिक्स में ही। 80, हाँ 80 मिनट्स कुछ लगा था। 40 मिनट्स मेरे को लगा था इसे केमिस्ट्री। मेरे को वो क्या बोलता मैं बोल रहा उसका केमिस्ट्री में 30-40 मिनट्स लगा। उसमें ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। फिज़िकल ज़्यादा आ गया था। तो फिज़िकल ज़्यादा था उसमें, तो कैलकुलेशन करे जा रहा, मैच नहीं हो रहा। मेरे को वही समझ नहीं आ रहा अब करूँ क्या। तो फिज़िकल का काम किया मैं। इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक किया। तो सब्जेक्ट वाइज पूरा बताऊंगा, फिर ओवरऑल बता रहा। फिर मैथ में था, मैथ के लिए कितना 1 घंटा बचा था मेरे पास। तो मैथ के लिए 1 घंटा था मेरे पास, तो वही मैथ का पता सब क्वेश्चन हो नहीं पाएगा उसमें। तो जितना क्वेश्चन पूरा एक बार देख लिए क्या क्या हो सकता। 5 मार्क किया था मैं क्वेश्चन के, पाँचों हो जाएंगे। लेकिन इतने लेंथी क्वेश्चन भाई साहब, हर क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 मिनट मिनिमम लग रहा था। 10-15 मिनट लग रहा था। 2 क्वेश्चन हुआ मेरा, कितना 25-30 मिनट चला गया। जैसे मैथ का एक क्वेश्चन था, पीएनसी का था। वो वही था कि उदयपुर क्या था। उदयपुर। तो इसका वही जो होता है ना, वो पीएनसी वाला की रैंकिंग क्या था डिक्शनरी में। तो मेरा कितना 1581 ऐसा कुछ आ रहा था। लेकिन उसका आंसर था इतना। मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा। 1580 मेरा आंसर आ रहा था, लेकिन 1 मैंने प्लस क्यों कर दिया मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। इतना अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया था वो, अभी भी रिग्रेट हो रहा है। इतना ही आया था मेरा 80, लेकिन मैंने +1 क्यों किया पता नहीं। अच्छा खासा 4 प्लस मिल रहा था, नहीं 5 मार्क्स का हो गया, कम हो गए। क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें, एक क्वेश्चन और किया था मैं, क्या था उसका, ऐसा ही कुछ था, एफ फंक्शन का था। और 2f(m)19x = 5x ये था। और m की वैल्यू थी समेसन i = 1 से लेके 9 तक, और i², यही था। तो ये था m की वैल्यू। हम लोगों को बताना था कि ये कितना है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हम लोग को। तो इसका क्या आया था, F5 शायद मेरा, कितना F5 शायद 9 आ रहा था, और F2 मेरा शायद -9 आ रहा था। तो ये 18 कुछ आंसर था इसका, याद नहीं आ रहा, 18 था शायद। तो ये था एक, इसमें भी 15 मिनट लगा, इतना ही कैलकुलेशन था इसमें भी। इसमें ये इतना आसान, सबसे आसान क्वेश्चन था मैथ में, लेकिन ये भी गलत, पता नहीं क्यों कर गया। 80 इतना अच्छा आंसर आ रहा था, एक प्लस कर दिया। और एक ये था, 3 क्वेश्चन और मार्क किया था कि हो जाएगा। एक उसका था वेक्टर का था, वेक्टर का था, 3D का था, और किसका था, और डिटरमिनेंट का था। ये 3 क्वेश्चन मार्क किया था मैं 3D वाला सोचा कि 3D वाला भी कर लेता हूँ, इसमें भी 15 मिनट लगा मेरे को। उसका पूरा क्वेश्चन कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन वो मैच ही नहीं हो रहा आंसर। इसमें वही था कि वो 2 लाइंस का वो इक्वेशन दिया था, वो √2 शॉर्टेज डिस्टेंस दिया था। उसमें एक वेरिएबल था, उसका वो दिखाना था, सम ऑफ रूट से बताना था कितना है। सम ऑफ रूट्स आ ही नहीं रहा। मैं इतना 2-3 बार सॉल्व किया, आंसर ही मैच नहीं हो रहा। 15 मिनट इसमें चला गया मेरा। फिर लगा कि टाइम बहुत लेगा मैथ ऐसे, और टाइम ज़्यादा है, बचा भी नहीं था। कितना 1 घंटा बचा था मैथ के लिए, 30 मिनट 2 क्वेश्चन में चला गया, उसमें भी एक गलत करके आ गया मैं। तो बचा था 30 मिनट, 10 मिनट इसमें चला गया, 20 मिनट बच गया।
तो 20 मिनट लगा के और फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखना चाहिए। तो वही फिर आखिरी में फिर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो वही कितना मैंने टोटल किया था, फिजिक्स में 19 किया था, केमिस्ट्री में 13 कुछ किया था, मैथ में 2 तो टोटल 34 कुछ हुआ था। तो वही 34 हुआ था, और करना चाहिए था, हो ही नहीं पाया। लैंग्वेज का भी बहुत है, जैसे वो फिजिक्स में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब्जेक्ट आगे बताता हूँ। फिजिक्स में फ्लूइड का था, फ्लूइड का जितना याद है मेरे को, फ्लूइड का एक क्वेश्चन था, उसका जो फ्लोटिंग वाला क्वेश्चन था कि एक बॉडी था सबमर्ज वाटर में, तो कितना टोटल हाइट दिया था बॉडी का, तो बॉडी का टोटल कितना बताना कि सबमर्ज वाटर के अंदर उसका हाइट बताना था। तो वो भी ठीक था, उस वो भी आ गया, 2-3 मिनट लगा था उसमें भी। एक वो था काइनेमेटिक्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन था, और सब बता, काइनेमेटिक्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन था, और उसका था थर्मो था, थर्मो किस में था, हाँ थर्मो का भी था, थर्मो का भी वो ग्राफ वाला था। वो हुआ नहीं मेरे से। और रोटेशन का था, रोटेशन वाला मैं किया नहीं, उस पर टाइम लग रहा था, रोटेशन उतना अच्छे से आता भी नहीं था, 2 दिन पहले पढ़ के गया था मैं उसको। और क्या था, अभी क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा ना, इतने तो क्वेश्चन थे। काइनेमेटिक्स था, ये था, फ्लूइड था, रोटेशन भी था, और उसका था हाँ एनएलएम का, वही था कि दो पॉइंट है फिक्स, उसके बीच में चेन है हैंग कर रही, तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन है वो बताना था। एक तो वो एक लाइन जो लिखा था वो मेरे को समझ नहीं आया, जैसे 2T होता है ना, जैसे यहाँ T लग रहा है, यहाँ पे भी T लग रहा है, तो टोटल जो आएगा वो 2T के आएगा। मेरा इसका शायद mg कुछ आया था, और मेरे को एक लाइन जो इंग्लिश में एक लिखा था वो मेरे को यही नहीं समझ, टोटल टेंशन बताना कितना लग रहा है, एंड वो मिडिल पॉइंट में कि एक वायर का टेंशन बताना है, तो 2T इक्वल टू एम जी क्या कुछ आ रहा था, तो T इक्वल टू एम जी, अगर एक वायर होता एम जी आता, एम जी बाई 2 आता, एक वायर का होता, 2 वायर का होता तो एम जी आता। मैं सर दोनों जो ऑप्शन में से कोई भी होगा लगा दूंगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है, एम जी भी था, एम जी बाई 2 भी था। मेरे को वो 10-15 बार वो लाइन पढ़ा है मैंने, ये बताना क्या, टोटल टेंशन बताना है कि एक वायर का टेंशन बताना है, तो 10-15 बार पढ़ने के लगा कि शायद एक ही वायर का बताना है, मतलब दोनों वायर टोटल बताना है, तो एम जी में करके आ गया, पता नहीं सही है कि नहीं। और क्या था फिजिक्स में, और यूनिट डायमेंशन शायद नहीं था, हाँ नहीं था, इसका मेरे को मिला ही नहीं। और एरर में वो था वर्नियर के साथ था, हाँ वर्नियर था, वो पढ़ के गया नहीं था मैं। उसका था एक, हाँ क्या नाम है उसका चैप्टर का, सेमीकंडक्टर का, वो लॉजिक गेट वाला था, लॉजिक गेट वो तो हो गया था। और उसका सब मॉडर्न भी नहीं था, मॉडर्न किस में था वो, एक शायद क्वेश्चन था, अभी याद नहीं आ रहा कि केमिस्ट्री में था कि फिजिक्स में था, एक मॉडर्न का क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था दो, एक में वो पोटेंशियल दिया था, एक में वो लैम्डा को डबल कर दे रहा था वेवलेंथ को, तो वही कुछ निकालना था उसमें। तो या तो फिर केमिस्ट्री में था, तो फिर फिजिक्स में ही लग रहा है, फिजिक्स में ही था शायद वो। और क्या और किस में था, और फिजिक्स में, हाँ उसका था, क्या नाम है, हाँ फ्लूइड का एक और क्वेश्चन था, एक तो बता चुका, 2 क्वेश्चन था शायद। एक वो था सरफेस टेंशन वाला था, टोटल एनर्जी दिया हुआ था 0.4 कुछ था, 0.4 था, और बबल सोप बबल था, सोप बबल को उसका डायमीटर शायद 7 था, पहले 7 से 14 का दिए थे, तो उसका सरफेस टेंशन में वो क्या, सरफेस टेंशन में कितना डिफरेंस वो निकाल के टोटल में से 15,000 था, एक्स इसके बराबर कुछ आता, एक्स की वैल्यू बतानी थी। मैंने एक बार सॉल्व किया, मैंने देखा नहीं कि सब मीटर में है, और जो डायमीटर दिया वो सेंटीमीटर, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया,
वो आगे आंसर वो दिख रहा, वो कुछ और आ रहा, पॉइंट में क्या आ रहा। तो मैंने फिर देखा कि सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करके फिर किया, तो कभी 5000 कुछ आ रहा, फिर 2000, कभी 2-3 बार किया, वो हुआ नहीं, मैं सोचा गलत होगा, फिर छोड़ दिया उसको। तो फ्लूइड का 2 क्वेश्चन था। और किसका था? अरे चैप्टर भी याद नहीं आ रहा ना अभी, मैं बता रहा पूरा। और फ्रिक्शन का तो नहीं था कोई। और किसका था अभी? और भी क्वेश्चन थे। हाँ उसका था, मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन था। 2 रिंग था, 2 रिंग का बीच में कोई पॉइंट था, उस पर वो टोटल मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकालना था, वैसा एक क्वेश्चन था। और एक और रॉड वाला था। ये रॉड दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे शायद फोर्स या कुछ निकालना था, ये रॉड की वजह से। उसका फॉर्मूला याद नहीं आया, ये भी छूट गया मेरा एक। और सब वही था। और रेजिस्टेंस का था कि जैसे ये हेक्सागोन है, सब में रेजिस्टेंस थी, यहाँ और यहाँ का वो निकालना था, पोटेंशियल या वो क्या था, कुछ निकालना था। ये पता है, मैं 3R/2 आ रहा था टोटल। ऑप्शन 3R/2 था ही नहीं, 3R/4 था। मैं यही मार के आ गया, पता नहीं होगा कि नहीं। 2-3 बार सॉल्व किया, 3R/2 आ रहा था मेरा, लेकिन हर कहीं 3R/2 था ही नहीं ऑप्शन में। मैं 3R/4 मार के आ गया, कुछ तो होगा। और एक था उसका, सर्कुलर का था। जैसे सर्कुलर पाथ है, यहाँ से एक मास यहाँ तक गया, यहाँ का दिया होता है, यहाँ पे इसका कांटेक्ट टूट जाए 30 डिग्री था ये, इतने पे। तो यहाँ से कितनी वेलोसिटी होगी वो बताना था। तो मेरा क्या √3/√3 GR कुछ आ रहा था मेरा, लेकिन ऑप्शन में √3 GR था ही नहीं। 7/2 GR था, 5/2 GR था, उसके √3 कुछ था, √3 नहीं कुछ और था ही, पता नहीं √3/3 GR था कि क्या आया था आंसर, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था। तो मेरे को जो क्लोजेस्ट वो मैंने सबसे पास वाला जो आंसर लगा, मेरे को 5/2 लगा, मेरे को 5/2 लगा के आ गया। ये ऑप्शन 2-3 बार हो गया, आई ऑप्शन ही नहीं है मैच हो रहा, तो ये करके आ गया। अब देखिए सही होता है कि नहीं। और क्या क्वेश्चन था? और उसका था थर्मो का था, थर्मो का वही था, वो दिया था कांस्टेंट वॉल्यूम था, CV दिया हुआ था, और P1 था, P2 दिया हुआ था, और हीट कुछ निकालना था। ये था ये क्वेश्चन। और हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मेरे को। अभी इतने क्वेश्चन थे, पता नहीं चल रहा कब पेपर स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया, 3 घंटा। और और क्या क्वेश्चन था? रोटेशन का तो बता ही चुका हूँ। वही था, उस सिलेंड्रिकल वाला था, उसका इनर्शिया निकालना था उसका, वही था शायद, हाँ रोटेशन में। और क्या क्वेश्चन था? हाँ उसका था ही, क्या नाम मीटर ब्रिज का था। यहाँ से 2 दिया, 2 ओम का था, यहाँ 3 ओम था। पहले यहाँ से यहाँ वो जो भी था यहाँ पे, ये L था, और ये जो भी आप मान लें, उसका ये पहला था। उसका था कि इसमें एक X ओम पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो ये वाला एरिया +10 हो गया था, L+10। तो X की वैल्यू निकालनी थी, X कितने ओम का रेजिस्टेंस था। तो ये था, ये हुआ ही नहीं मेरे से। तो फिजिक्स में यही था कि देख लेना बेसिक फिजिक्स में उतना कुछ था नहीं। हाँ वही कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तुम्हें क्वेश्चन लगेगा कि हो जाएगा, आता है तुमको, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ रहे हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और केमिस्ट्री, भाई साहब केमिस्ट्री क्या बताऊँ, केमिस्ट्री में तो अलग ही है। केमिस्ट्री फिर देखा, पहला फिजिकल सॉल्यूशन का चैप्टर का था, उसको लगा हो जाएगा, 2-3 बार सॉल्व किया,
मैच ही नहीं हो रहा आंसर, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, तो छोड़ दिया उसको। फिर एक और केमिस्ट्री का था, वो फिजिकल का, वो किया, वो भी मैच नहीं कर रहा। फिर लगा कि फिजिकल का नहीं हो पाएगा सॉल्व, टाइम बहुत लग रहा है, आंसर भी मैच नहीं कर रहा, आंसर भी मैच नहीं कर रहा, तो छोड़ दिया उसको भी। फिर था केमिस्ट्री, वो क्या केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक में सब, ये नहीं कि कोई स्ट्रक्चर बना के दे दें कि ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये फिनॉल या कुछ भी, वो इसका क्या रिएजेंट नाम जो 1 2 3 जैसे पहले आता था 4, ऐसे लिख दे रिएजेंट, क्या बनेगा प्रोडक्ट वो नहीं, हम तो पूरा थ्योरी में लिखेंगे ये फिनॉल है, उसका जो ये रिएजेंट है, उसका प्रोडक्ट ए बना, फिर उससे वो रिएक्ट किया बी बना, फिर उसका मास निकालो, परसेंटेज निकालो, ऐसे वो देख के मन नहीं करता फिर कुछ करने का। एक वो स्ट्रक्चर वाला था जिसमें वही 5-6 स्ट्रक्चर दिए थे, उसमें सेकेंड डिग्री अल्कोहल बताना था, वो एक था बस स्ट्रक्चर, और कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, बस थ्योरी, मतलब अल्फ़ा पे पूरा लिखा हुआ, ये रिएक्ट किया, उससे किया, ए बना, बी बना, सी डी बना, इसका परसेंटेज निकालो, नाइट्रोजन कितना, वैसा ही था। जिसको अब पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अच्छे से आता है उसी से हो पाएगा, मेरे को उतना अच्छे से आता नहीं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कम लगा मेरे को, क्वेश्चन कम था। एक वही था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताना था, ऑर्डर, एक ये था। और वही असर्शन रीजन था उसमें, वो भी सब 5 स्टेटमेंट था, एक में 5 स्टेटमेंट था, उसमें बताना कौन सा कितने गलत है। तो उसमें से 3-4 तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा स्टेटमेंट में, तो मेरे को एक समझ में आ रहा था, लग रहा था ये गलत है, जैसे ऑप्शन डी, जो स्टेटमेंट डी था वो मेरे को लगा गलत है, इस जो जिसमें होगा ये गलत वो कर दूंगा, ये इसके साथ ये गलत है। देखा 4 ऑप्शन में डी लिखा हुआ, ये क्या बात हुई, एक में डी लिखे थे तो मार भी देता, अब फिर 3-4 स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, तो ये इनऑर्गेनिक जैसे होता है ना, पता चल जाता है कि क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें तब भी तुम्हें 2-3 मिनट लगेगा ही कि हर स्टेटमेंट समझो क्या है क्या नहीं है। तो वही सब था, केमिस्ट्री में ज़्यादा बन नहीं पाया, और उसमें एक कलर वाला कोई क्वेश्चन था, और कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन था उसका, कि क्या था उसमें टाइम, ऑर्डर और, हाँ, ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर की कौन से कंपाउंड्स का सेम है, वही O2 माइनस N2, ऐसा ही कुछ 4-5 कंपाउंड दिए होते मॉलिक्यूल, ये भी हो गया था। और यही सब था केमिस्ट्री में टाइम लगेगा, फिजिकल अच्छे से ऑर्गेनिक आता तभी हो पाएगा। और मैथ में भाई, मैथ का क्या ही बताऊँ, मैथ तुम्हें देख के लगेगा कि हो जाएगा, लेकिन तुम करने जाओगे ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है, तुम करते रह जाओगे, आंसर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में लगेगा तुम्हें सब हो जाएगा, सब क्वेश्चन मैथ में आता है, लेकिन वो इतना टाइम लगेगा ना कि तुम्हें हाथ लगाने का क्वेश्चन मन ही नहीं करेगा, लगेगा हाथ लगाए तो 20 मिनट जाएगा तुम्हारा, तब भी कंफर्म नहीं कि आंसर आएगा। तो वही था मैथ में, 5 क्वेश्चन में मार्क किया था, 500 हो सकता था अगर टाइम और होता, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कि आगे करूँ, 10-10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा, तब भी आंसर मैच नहीं हो रहा, इसका दूसरे में नहीं लगा नो टाइम इतना। तो यही था पूरा पेपर में 34 का करके, देखिए अब सही कितना होता है मेरे को कुछ नहीं पता है। तो यही है, कल भी वीडियो रिकॉर्ड किया था मैं, 7 बजे से रिसेंट आया घर, 8 बजे मैं वीडियो बनाया, मैं वाईफाई भी गया था एग्ज़ाम देने, वो काम नहीं कर रहा था, उसका सेंटर दूर पड़ गया था, तो पहुंच ही नहीं है, मेरे को लगा वीडियो बना लूँगा तब तक वाईफाई काम करने लगेगा, मैं वीडियो 8 बजे बना लिया, 9 बजा 10 बजा वाईफाई काम ही नहीं कर रहा, मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया। अभी वाईफाई पहुंचा है सेंटर से यहाँ घर, अब काम कर रहा है, तो फिर वीडियो बना रहा हूँ। कल वाला वीडियो कितना 12 मिनट कुछ था, उसमें डिटेल नहीं था, अब सोचा डिटेल में ही बना लेता हूँ। तो वही है, मतलब दूसरा वीडियो बन रहा है ये मेरा अभी वाईफाई ही नहीं काम किया। तो यही हुआ, और क्या था, और क्या बताने, हाँ तो वही जैसे फिजिक्स में देख लेना थोड़ा क्वेश्चन, फार्मूला सब देख लेना, जैसे ये रॉड वाला जो क्वेश्चन था कि पॉइंट आगे पॉइंट था,
उस पे कितना फोर्स लगा, जो भी था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिज्म वो कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आया कैसे करना है, नहीं तो वो फॉर्मूला में कॉपी में लिखा हुआ है लेकिन याद ही नहीं है वहाँ पे मेरे को। तो वही था, और 2 क्वेश्चन का था, वही मैच नहीं कर रहा है आंसर। हमें वो पता नहीं, वो रूट 3 GR वाला जो था, एक जो 3R/2 जो बताया रेजिस्टेंस वाला हेक्सागोन वाला, ये दोनों का पता ही नहीं मेरे को सही है कि नहीं। मैथ का क्वेश्चन बता ही दिया, और मैथ में क्या था, 3 क्वेश्चन बताई कि वेक्टर का था, वेक्टर में वही जैसे आता है वैसा ही था, लेकिन हाथ लगाने का मन ही नहीं किया उसमें, टाइम ही नहीं बचा मेरे पास ज़्यादा लास्ट में। और किसका था, इंटीग्रेशन, ये सब दिख रहा तो हो जाएगा, लेकिन फिर टाइम बहुत लग रहा था ना, दिक्कत यही है। पेपर तुम्हें लगेगा पूरा पेपर आता है तुमको, केमिस्ट्री में मेरा केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक, लेकिन और फिजिक्स में मैथ में लग रहा तो हो जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं बच रहा। फिजिक्स में ही 80 मिनट मेरा लग गया, 100 मिनट तो बच गया फिर टोटल। अब 100 मिनट में केमिस्ट्री भी करना है, मैथ भी करना है, और मैथ का इतना कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन नहीं, 15 सब में लग रहा। तो तुम लोग भी पेपर दे के आए होगे, बताना कैसा गया पेपर। मेरा ही 34 बस कम हुआ कि वो तुम लोग का भी ऐसा ही कुछ हुआ है, बताना कैसा गया पेपर, एक्सपीरियंस बताना तुम लोग भी। और जो 28 हो जिसका पेपर है, तो मैं क्या बताऊँ, तो ये जो चैप्टर बताया ये देख लेना एक बार, रोटेशन का देख लेना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब, और और केमिस्ट्री में ये सब देख लेना, जैसे क्या है वो डिसोसिएशन एनर्जी वो सब जो आता है ऑर्गेनिक में, DU, और उसमें सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री जो भी अल्कोहल नाइट्रोजन का जो भी होता है वो देख लेना, कि बेसिक वाला क्वेश्चन ना छूटे, जैसे एरोमेटिकसिटी और नॉन एरोमेटिक ये सब देख लेना। जैसे कि अब एक दिन 3 दिन में तो तुम लोग वो नहीं कर पाओगे, मैकेनिज्म अगर नहीं आता है तुमको अच्छे से, तो तब भी देख लेना वो सब, कि अगर आसान कोई रिएक्शन वाला है तो छूटे ना। इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर गया, कोऑर्डिनेशन में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। एक तो मैं कलर वाला कोई आया था, जैसे सेवन्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट था, उसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था, पोटेशियम सॉल्ट का, उसमें वो बताना था कलर, मेरे को वो आता नहीं था। अब कलर क्या, येलो ग्रीन पिंक क्या था उसमें, अब वो समझ ही नहीं आया क्या करूँ। तो वो था कलर, तुम लोग को आता है तो देख लेना अगर आ सके। और क्या था, हाँ, और हाँ, फिजिक्स में कि री ऑप्टिक का सवाल था, लेंस वाला, उसमें था 5 पेयर दिया हुआ था, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें यहाँ पे था वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब तुम्हें निकालना था कि उसका फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ था शायद, हाँ, तो अब तुम्हें बताना है कि क्या था, हाँ, इमेज और जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस दिया था 40 सेंटीमीटर को दिया था। तो अभी तुम्हें 5 पेयर चेक करके बताना है कि वो कौन सा पेयर गलत है। और मेरे को समझ, एक तो उतना कैलकुलेशन उसमें ये नहीं कि 30 40 60 ऐसा कुछ आंसर फोकल लेंथ कुछ आ जाए, 213/9 ऐसा तो कुछ आ रहा। अब 5 पेयर चेक किया तो 2 और 3 शायद मेरा आ रहा था कि वो इनकरेक्ट है, तो मैं वही मार के कि 2 और जो पेयर 2 और 3 है ये दोनों इनकरेक्ट था पेयर। अब पता नहीं सही है कि नहीं, उसमें कैलकुलेशन बहुत था, वो लास्ट में मैं किया था क्वेश्चन। और हाँ, 2-3 राउंड में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना। पहले राउंड में अगर फिजिक्स में अटक गया तो आगे जैसे हो नहीं पाएगा, जैसे मैं पहले 60 मिनट दिया था, 15 क्वेश्चन हुआ था मेरा फिजिक्स में, उसे मैं केमिस्ट्री में चला गया, लास्ट के 20-30 मिनट जो बचा था फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में दिया था, और ऐसा ही गया पेपर। और क्या बताऊँ मैं, अब जो तुम्हें क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ रहे मैं बता दूंगा। तो यही पेपर था, पेपर स्टैंडर्ड पेपर था, सही बताऊँ तो ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे अगर थोड़ा ही पढ़ के फॉर्मूला पढ़ के चला जाए तो हो जाएगा, वैसा नहीं है।
तुम्हें अगर डेप्थ में नॉलेज है तभी हो पाएगा। ये सब पॉइंट फोर्स वाला जो था, समझ और बॉडी, उसमें भी तुम्हें ये नहीं है फॉर्मूला पुट करो, तुम्हें बॉडी का डेंसिटी दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी दिया, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है कि वो हाइट आ जाए समझ वाली का, वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। और उसका था, हाँ उसका था एक क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, वो स्लिट वाला, वो पढ़ के नहीं गया था चैप्टर, ही मैं पढ़ा नहीं था, छूट गया था चैप्टर, तो उसका था ही। और किसका क्वेश्चन था, और उसका था, हाँ क्या नाम है उसका, वेव का था, वही ऑर्गन पाइप वाला था, क्लोज है ओपन है, उन दोनों की वेव रेशियो कुछ आ रहा था 5x, कुछ x की वैल्यू निकालनी, तो ऐसा ही कुछ था। वो तो ठीक था, आसान था। तो ऐसा ही गया पेपर, तुम लोग बताना कैसा हुआ पेपर, जो भी पेपर देखे आए, और आगे अभी क्या प्लान है आगे करने का, जिसका पेपर हो गया है कितना एक्सपेक्टेड है। अगर किसी को पता हो 24 सेकेंड से कितना 99 जा सकता है। मेरे को 150 160 लग रहा है, तुम लोग अपना बताना कि मेरे को भी पेपर हार्ड इतना लगा कि तुम लोगों को भी लगा, मेरे को पता नहीं चला ज़्यादा। और बताना कमेंट करके, 28 वालों भी बताना किसका पेपर है, अगला 2 सीट बचा हुआ है। तो यही था, कमेंट करके बताना, लाइव अरे क्या बोल रहा भाई, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।